ये बीआरटी रांची झारखंड में इंस्टीट्यूट है बीआरटी का, बाबा टूल्स का। और यहाँ आप देख रहे हैं कि सभी स्टूडेंट हमारे जो है मोबाइल ट्रेनिंग ले रहे हैं। और ट्रेनिंग कितने दिन का हुआ और क्या क्या सीखे हैं सभी कुछ जानेंगे, एक एक से पूछेंगे और देखेंगे। ठीक है, तो अभी आज कौन सा क्लास चल रहा है और ये भी जानेंगे। तो सबसे पहले पूछते हैं, इनसे बात करते ही, आप क्या कर रहे हैं? सर मैं आईसी खोल कर आईसी निकाल कर उसका रिवॉल्व कर रहा हूँ। अच्छा, आईसी निकाल के रिवॉल्व कर रहे हैं। जी, रिवॉल्व तो कर कितने दिन का क्लास हुआ आज? ये सर 7 दिन का हो चुका है। 7 दिन का क्लास हो चुका है जी। ये लगभग 8 से 9 दिन हो रहा है क्लास का। लेकिन क्या है कि पता ही नहीं चलता कितना दिन पार हो रहा है। ठीक है, दिन बीतते जाता है और सीखते जाते हैं, पता ही नहीं चलता। तो अभी आपने क्या क्या सीखा है आज आपने 9वें दिन में? क्या क्या क्लास हुआ? आप क्या थे पहले और अब क्या है, ये बताइए। तो सर मुझे मोबाइल के बारे में बिल्कुल कुछ भी नहीं आता था। ठीक है। और पहले दिन से हमने मोबाइल के बारे में सीखा और इनके कंपोनेंट्स के बारे में सीखे। ठीक और है। ये सारे कंपोनेंट्स के नाम कौन कौन से हैं और हम कंपोनेंट्स क्या काम करते हैं मोबाइल के अंदर में। जी। फिर कंपोनेंट्स के बाद हमने आईसी सीखा। ठीक है, आईसी कैसे काम करता है? जी, ऐसे कैसे काम करता है। और फिर हमने सीखा चार्जिंग सेक्शन। चार्जिंग सेक्शन में क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं और हमको उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, किस तरह से सॉल्व करना, कैसे ट्रेस करना है। फॉल्ट फाइंडिंग सीखे आप? जी सर, फॉल्ट फाइंडिंग कर लेंगे आप? कर लूँगा सर। और डायग्राम भी पढ़े आप? डायग्राम चला लेंगे आप? डायग्राम चला लूँगा, डायग्राम पढ़ लूँगा। डायग्राम पढ़ भी लेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी आपने 9 दिन में इतना कुछ सीख लिया, क्या आप आईसी रिवॉल्व कर सकते हैं? हाँ, आईसी रिवॉल्व आज ही की ये कल से शुरू किया है जी। और किया भी, और आई रिवॉल्विंग भी किया है। अच्छा जी। तो क्या क्लास फास्ट चल रहा है? आपको समझ में नहीं आ रहा कुछ भी? नहीं, फास्ट नहीं, फास्ट तो है पर समझते हुए जा रहे हैं। अच्छा, फास्ट भी है और समझते हुए भी जा रहे हैं। तो इसी तरह से देखिए, सारे कोई जो है हमारे, आइए अभी आईसी रिवॉल्विंग का प्रोसेस चल रहा है। अभी यहाँ भी देखेंगे और यहाँ भी देखेंगे, सारे कोई आज आईसी रिवॉल्व कर रहे हैं, है ना। तो अभी आगे हम देखेंगे एक एक करके भी कि किसने कैसा रिवॉल्व किया। क्या आपने एक भी आईसी रिवॉल्व किया आज? जी सर। अच्छा, रिवॉल्व किया? 3 आईसी रिवॉल्व कर लिए। 3 आईसी रिवॉल्व किए। पहले आईसी रिवॉल्व किए थे? नहीं सर, पहले आईसी खोले ही नहीं थे। खोले ही नहीं थे। तो कैसा लग रहा है क्लास? आज 9 डेज हो रहा है आपका क्लास का, तो कैसा लग रहा है? सीख पाएंगे? हाँ सर, समझ में तो बहुत कुछ आ गया है। अच्छा, हैंड स्किल के साथ साथ नॉलेज भी आ रहा है, फॉल्ट फाइंडिंग करना, ट्रेसिंग करना, ठीक है, कंपोनेंट की आइडेंटिफाई करना, कंपोनेंट की क्या क्या रोल है, काम है, वो जानना, हर चीज़ जान रहे ना। ठीक है, क्या लग रहा है क्लास कैसा जा रहा है? सही है? क्लास सर अच्छा जा रहा है और आईसी का काम बहुत अच्छा लगा, कल से किए। जी जी। 3 आईसी रिवॉल्व करना पूरा आ गया। तो ऐसा बोला जाता है कि बहुत कोई सोचते हैं कि प्रैक्टिकल नहीं होता। नहीं सर, पूरा प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल भी हो रहा है ना? पूरा। जी, चलिए बढ़िया। अभी आपने आईसी रिवॉल्व किया? एक भी किया? इससे पहले आईसी रिवॉल्व किए थे? अच्छा, इससे पहले आईसी रिवॉल्व नहीं किया इसकी था। पूरी जानकारी डायग्राम चला लेंगे? आराम से। डायग्राम कैसा लगा पढ़ के? अच्छा लगा। क्या वो उससे काम करना इजी हो जाएगा? बहुत ईजी होता है। अगर डायग्राम नहीं है तो क्या आप काम कर पाएंगे? ठीक है, कर पाएंगे। चार्जिंग सेक्शन आपने कल पढ़ा था, समझ में आया? चार्जिंग सेक्शन देख रहे हैं आप, वहाँ डायग्राम बना हुआ है बोर्ड में, सारा डायग्राम के हिसाब से हम पढ़ाते हैं। रांची बीआरटी झारखंड हो या दिल्ली हो, कहीं भी आप एडमिशन ले सकते हैं। और नहीं, एडमिशन अगर कंफर्म नहीं है कि आपको कैसा, तो आप डेमो क्लास भी लेके एक बार कंफर्म ले सकते हैं। ठीक है, तो इनसे एक बार बात कर ले। आप आईसी रिवॉल्व किए? जी। मैंने पहले कभी तो नहीं किया। पहले कभी नहीं किए। आज आप ऐसे नॉर्मल, तो हम आपसे बात कर चुके हैं, तो आपने बोला 10 साल से इस फील्ड में। कभी ट्राई किए थे आईसी रिवॉल्व करने का? ट्राई किया था लेकिन ऐसा परफेक्टनेस नहीं मिला। नहीं मिला था। तो क्या हम सिखा रहे हैं तो क्या बारीकी भी देख रहे हैं इसमें? ठीक है, क्या ऐसा तो नहीं है कि आपको बताया उसके बाद दोबारा पूछने पे नहीं बता रहे? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा कुछ नहीं है। मैं 10 बार अभी तक मैं कर चुका हूँ। अच्छा। हर बार आप तो बताएं कि क्या करनी और क्या। तो हम एक वर्ड में आपसे पूछना चाहेंगे ये चीज़ कि आप यहाँ ज्वाइन किए, आपका 10 साल का एक्सपीरियंस है, आप यहाँ मतलब कि 9 दिन बिता चुके हैं, तो क्या लग रहा है जो आप सोच के आए थे वो आपको मिल पा रहा है? हाँ सर,
बिल्कुल बिल्कुल। इसमें कोई आपके पैसा अगर बोला जाए हर डाउट क्लियर हो रहा है, तो आपका चाहे बेसिक से हो या एडवांस से हो सारा क्लियर हो रहा है। तो आपको क्या लग रहा है कि आपका पैसा बर्बाद हो गया, जी नहीं, वसूल है पैसा? बिल्कुल। ठीक है, चलिए बढ़िया। तो जी आप क्या कर रहे हैं आज? ऐसे रिवॉल्व कर आईसी रिवॉल्व कर रहे हैं। आईसी रिवॉल्व हुआ? सर अभी नहीं हुआ है, इसको साफ किया हूँ। अच्छा, क्लीन की है अभी रिवॉल्व। तो कितनी बार किए हैं आप ये प्रोसेस? मैं 6 से 7 6 से 7 बार आप आईसी रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, 6 से 7 बार। तो आपको लगता है कि एक बार अगर हम आईसी रिवॉल्व किए और आपको हम बोल दें कि ठीक है आपसे हो गया, ठीक है, तो क्या हो सकता है आपको आगे जाके दिक्कत आ सकता है। लेकिन अगर कोई 1 से 7 बार आईसी रिवॉल्व करे तो उसके बाद उससे कभी दिक्कत नहीं हो सकता। तो कैसा लग रहा है क्लास? आज 9 दिन चल रहा है, तो क्या बोलना चाहेंगे? जैसे कि ये सब तो मेरा तो एकदम नया ही है, क्योंकि मैं इससे पहले ये सब कुछ जानता ही नहीं था, एकदम नॉर्मल पढ़ाई करता था। ठीक है, आईसी रिवॉल्व कभी नहीं किए थे? नहीं। चलिए पता बढ़िया। नहीं था कि रिवॉल्व कैसा होता है। ठीक है। सोचा था कि दोस्तों को मोबाइल वगैरह प्रॉब्लम हो जाता है, ऐसे खराब हो गया तो मैंने रिवॉल्व वगैरह करना होता है, पर इसको पता नहीं था। क्लास करके मजा आ रहा है। अच्छा लग रहा है। क्या पैसा वसूल है? पूरा पैसा। चलिए, अभी तो हमारा क्लास बहुत बचा हुआ है, लेकिन क्या है कि 9 दिन में क्या आपको हम ऐसा है कि कोई क्लास रिपीट चल रहा है, बर्बाद जा रहा है टाइम? वैसा कुछ हर एक दिन नया है, सारा चीज थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों जरूरी है। हर एक दिन नया लग रहा है, हर एक दिन कुछ नया सीखने को मिल रहा है। चलिए बढ़िया। चलिए आप देखेंगे कैसा आईसी रिवॉल्व करिए सभी कोई। आईसी एक बार सभी का आईसी हम देखना चाहेंगे, सभी से आईसी रिवॉल्व हो चुका है और सभी का हम देखना चाहेंगे वो स्क्रीन पे कि कैसा आईसी रिवॉल्व हुआ है। तो अभी हम यहाँ एक बार देखते हैं। हाँ जी, आप बताएं, आप आईसी रिवॉल्व किए हैं आज? जी सर। क्या आप पहले कभी किए थे? नहीं सर, इसको पहले मैंने इस फील्ड में कोई भी काम नहीं किया था। इस फील्ड से नहीं थे, कभी आयरन भी टच नहीं किए ना? नहीं सर। कभी आयरन भी टच नहीं किए। तो आज आप आईसी रिवॉल्व किए, कितने बार किए? मैंने सर 6 से 7 बार आईसी रिवॉल्व कर चुका है। 6 से 7 बार। तो क्या है कि क्या इसमें इस प्रोसेस को जो आईसी रिवॉल्विंग का है, जो समझाया गया जो तरीके से, कितना टाइम इसमें लग गया आपको? कल ही बताया सर आपने। कल ही बताया। आज आपका क्या है, फर्स्ट, मतलब कि देखा जाए तो एक ही दिन हो रहा है। कल शाम में बताया, आज सुबह हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारा ये अक्टूबर का बैच है, आप देख रहे हैं अक्टूबर के बैच में सारे कोई ज्वाइन लिए हैं। और कैसा लग रहा है बीआरटी ज्वाइन करके? बहुत ही अच्छा लग रहा है सर, जो कि मुझे इस लाइन के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं थी। मैं सिविल की फील्ड से था पहले, और अब जो इसमें अभी फील्ड में आया हूँ, और बहुत कुछ सीखने को मुझे अभी मिला है आपकी गाइडलाइंस में जी। तो इसमें कोई भी पैसे का बेस नहीं है। अच्छा, तो पैसा वसूल। ठीक है। डायग्राम समझ में आ रहा है? जी सर। तो कल क्या जैसे आपने बताया, हाँ। जैसे फॉल्ट फाइंडिंग आ गया है। तो कैसा हमारा क्लास जो चल रहा है, क्या एडवांस लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं? नहीं सर, 0 से स्टार्ट किया हुआ है। तो आपको हर एक चीज़ समझ में आया? जी सर, बिल्कुल समझ में आया है। हर एक चीज़ समझ में आने का कारण क्या है कि हम 0 से सिखाए हैं। जी। मतलब कि इस फील्ड को पहले आप कोई और फील्ड में थे, जी। ठीक है, पहले इस फील्ड में आपको लाया गया। मतलब कि ये जो 3-4 दिन बेसिक नॉलेज चला है, कैसे जीआर बनता है, कैसे आईसी में रीडिंग, मतलब कि आपके मल्टीमीटर में रीडिंग शो करता है, कैसे कौन सा पैरेलल होगा, कौन सा सीरीज होगा, ठीक है। हम लोगों को मल्टीमीटर यूज करना तक नहीं आता था। हाँ, लेकिन अब क्या आप यूज कर लेंगे? बिल्कुल सर। फॉल्ट फाइंड कर लेंगे, बिल्कुल। ट्रेसिंग कर लेंगे। ट्रेसिंग कर लेंगे। ओम्स मोड्स में हम क्या चेक करते हैं? ओम्स मोड में। हाँ, ओम्स मोड में हम सर चेक करेंगे, रजिस्टर चेक करेंगे। रजिस्टर चेक करेंगे। तो क्या होता है, अचानक पूछने से थोड़ा सा घबराते हैं मन में, ऐसा होता है। लेकिन देखिए, जैसे कि यहाँ से भी आवाज़ आए, रजिस्टर चेक करेंगे। उसी तरह से क्या है कि उन पे अगर कैमरा रहता तो शायद अचानक थोड़ा सा घबरा जाते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से हम लाइन कौन से मोड में चेक करते हैं? लाइन हम सर बीप मोड में चेक करते हैं। ट्रेसिंग हम बीप मोड में करेंगे, ठीक है। लाइन हम किस में चेक करेंगे? लाइन डायल मोड में चेक जी हाँ, यही सुनना चाहते हैं। तो क्या है, थोड़ा सा हमें इस चीज़ को तुरंत आना चाहिए, तुरंत। तब हमारा मल्टीमीटर जो है ना, दिमाग से पहले चलता है। दिमाग चलने से पहले आपका हाथ चलता है। तो ये याद हो जाएगा ना, और भी बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत अच्छा। चलिए आज मिलते हैं आगे। जी आप बताएं, आप भी इस फील्ड से नहीं थे, ठीक है। आपने भी कभी आयरन टच नहीं किया था? नहीं किया था। आज आप आईसी कितने बार रिवॉल्व किए? मैं सर 4 बार आईसी रिवॉल्व किया। क्या आईसी 4 बार रिवॉल्व कर चुके हैं? ठीक है।
और आईसी जो रिवॉल्व की आप वहाँ दिखा सकते हैं? दिखा सकते हैं कैसा रिवॉल्व किए? और ये जो क्लास चल रहा है, कल आपने चार्जिंग सेक्शन पढ़ा, ठीक है, चार्जिंग सेक्शन में क्या आपको प्रैक्टिकल थ्योरी ही बताया गया? नहीं सर, प्रैक्टिकल भी हुआ। प्रैक्टिकल भी हुआ। प्रैक्टिकल में क्या क्या जैसे ट्रेसिंग करके दिखाया गया? ट्रेसिंग। अगर मोबाइल फ़ोन मान लीजिए डायग्राम नहीं है हमारे फ़ोन में, ठीक है, हमारे फ़ोन में डायग्राम नहीं है फ़ोन का, तो हम चार्जिंग सेक्शन कैसे स्टार्ट करेंगे? कहाँ से हमें GR चेक करना है, ठीक है, कहाँ से कौन सा लाइन जो हमारा V बस का लाइन है कौन से IC में जाता है, ठीक है, ये सब भी हमने सीखा। तो आपको समझ में आया? हाँ जी सर, बिल्कुल समझ में आया। क्या आप IC आइडेंटिफाई कर लेंगे? हाँ सर, आराम से, है ना? हर एक IC पहचान लेंगे। जी जी बिल्कुल। नेटवर्क IC कौन सा है, पावर IC कौन सा है, CPU, MMC, है ना, मल्टी बैंड, ठीक है, OBP, ठीक है, क्यू पॉइंट, इतने सारे IC है छोटे बड़े जो भी मिला के। तो क्या आपको कोई भी बोर्ड दिया जाए तो आप पहचान लेंगे? तो मतलब IC आइडेंटिफाई भी। क्या ये प्रैक्टिकल हुआ या थ्योरी हुआ? दोनों हुआ सर। प्रैक्टिकल में क्या कराया गया? प्रैक्टिकल में सर बोर्ड दिया हमको, बोर्ड पे फिर चेक करवाया। अच्छा, आपको बोर्ड दिया जा रहा है यहाँ काम करने के लिए? जी दिया जा रहा है सर, ये रहा। ठीक है, बराबर सर। तो आप इस पे काम कर रहे हैं, ठीक है, आगे भी दिया जाएगा। अभी आप IC रिवॉल्व किए? जी सर। पहले किए थे IC रिवॉल्व? नहीं सर, हमको पहले मतलब कि ग्लोबल आज तक मतलब हीट गन जिसको बोलते हैं, हाँ, वही नहीं पकड़े सर। IC रिवॉल्व तो बहुत दूर का बात है। अच्छा, तो आज कितने बार किए? 4 बार। कैसा- एक बार किए थे, आज 3 बार। कैसा लग रहा है? बड़ा अच्छा लगा सर। मेरा तो एक ही बार में हो गया था, फर्स्ट टाइम ही हो गया था, फिर सेकंड टाइम अच्छा, में भी हो गया, तो थर्ड टाइम में भी हो गया। अच्छा, तो क्या लग रहा है, BRT चुन के गलती किए? नहीं सर, गलती कैसे हो जाएगा सर? इतना बड़ा इंस्टीट्यूट है सर दिल्ली में, उसका वहाँ का एक वीडियो देखे थे पहले भी, हाँ, हमको बेस्ट लगा तभी आया सर। इससे पहले मतलब और भी वीडियो है सर यूट्यूब पे, तो खोजिए तो ठीक बहुत सारा आता है ना, ठीक है। जो बेस्ट लगा वहीं आ तो मतलब देखिए, BRT हो या कोई भी इंस्टीट्यूट हो, डिपेंड किस पे करता है? ट्रेनिंग से जो जिस तरह का सिखाया जाता है। सिखाए। कभी कभी हो सकता है कि आदमी को वीडियो बनाने में भी गड़बड़ी हो जाए, लेकिन सर सिखाने का जो तरीका सर देखे थे ना, वीडियो में भी देखे थे, और यहाँ आने के बाद भी जो रियलाइज की कि सेम टू सेम है। ऐसा नहीं कि वहाँ वीडियो में थोड़ा कुछ और दिखाया जा रहा है, यहाँ आने के बाद थोड़ा सा कुछ और है, ऐसा कुछ नहीं। वैसा कुछ नहीं फील हुआ? मतलब सबसे इजी वे, मतलब एज अ फ्रेंड अगर किसी को कुछ समझाते हैं तो ज़्यादा अच्छा से समझ में आता है। वैसे ही आप सिखा रहे सर। ठीक है, तो बढ़िया चल रहा है? बहुत अच्छा सर। तो अभी जैसे कि IC आप रिवॉल्व किए, सारा कुछ किए, तो जैसे कि हम चार्जिंग सेक्शन पढ़ाएं, जी सर, ठीक है, ये जो डायग्राम बनाया है इससे कोई फ़ायदा है? तो बहुत फायदा है सर। मतलब सर स्टार्टिंग में कनेक्टर होता है ना सर, हाँ। कनेक्टर पिन जिसको बोलते हैं, जिसमें चार्ज के लिए डालते हैं चार्जर का पिन, सर वहाँ से लेकर के IC जो मतलब सबसे पहले किस IC में जा रहा है, तीसरा स्टर में, किस डायोड में, उसके बाद सर उसके बाद वो चार्जिंग IC में जा रहा है, उसके बाद वहाँ से CPU में कौन सा लाइन जा रहा है सर, ये है ना सर। तो मतलब कि एक मतलब बेकार आदमी जो होता है ना, जो आज तक नहीं किया है, उसको भी अगर सिर्फ आयरन चलाना आता है, सोल्डिंग आयरन और हीट गन चलाना आता हो ना, ये डायग्राम देके बैठा देंगे और थोड़ा सा बता देंगे, तो सर वो भी चार्जिंग से रिलेटेड DMDP मतलब कि डाटा ट्रांसफर वाला जो लाइन है, बैटरी ID लाइन, सर तीनों चीज का काम वो कर देगा। ठीक है, मतलब बिना तो ये जो बनाया तो उसके बाद सिर्फ बना के आपको उतारने दिया गया, इसके बारे में डीपली समझाया नहीं गया? सर, आप मतलब कि एक मोबाइल था सर, अपना ही मोबाइल आप खोले हुए थे, उसके बाद वो कनेक्शन बिना डायग्राम का आप जो ट्रेसिंग करके दिखाए कि हम लोग बिना डायग्राम का भी काम कर सकते हैं। थोड़ा समय ज्यादा लगा, लेकिन हर चीज सर बारीकी से दिखाया गया। ठीक उसके है, बाद पूछा भी गया किसी को कोई डाउट, जैसे भैया को डाउट था तो आप उसको भी क्लियर करवाया। तो आप अभी आज क्या किए? आज IC रिवॉल्विंग किया सर। IC रिवॉल्विंग किए, तो कितने बार किए? सर ये 3 IC को 3-3 बार। 3 IC को 3-3 बार, तो टोटल हो गया 9 बार। ठीक है, 9 बार किए। और पहले IC रिवॉल्व किए थे? नहीं किया सर, कभी नहीं किया था। तो ऐसा टाइम दिया जा रहा है आपको काम करने के लिए? हाँ सर, दिया जा रहा है। और कैसा पढ़ाई चल रहा है 9 दिन का? नॉर्मल पढ़ाई है सर, अच्छा पढ़ाई है, आदमी को समझ में आए नॉर्मल भाषा में। तो आप क्या लगता है आप बना लेंगे मोबाइल? सर अभी तक तो सभी किए हो, दिख रहे हैं। अच्छा, हम दिखाइए। देखिए ये IC इन्होंने रिवॉल्व किया है, ठीक है, छोटे IC भी है, बड़े IC भी है। तो थोड़ा सा तिरछा करेंगे क्या ये IC को, बड़े वाली को? तिरछा करने से इनका बॉल दिखेगा, थोड़ा सा तिरछा।
हाँ थोड़ा कैमरा क्लियर कीजिए, यहाँ कैमरा क्लियर कीजिए, थोड़ा बीच में करके उधर टीवी में देखिए। ठीक है, बीच में करिए। और तो देख पा रहे हैं आप कि इन्होंने इस आईसी को 3 से 4 बार किया, जो कभी आईसी को टच नहीं किए, निकाले नहीं हैं। कंपोनेंट तक हमको लगता है कि निकालना लगाना इनसे नहीं हुआ था। तो आज कंपोनेंट भी कराया गया ना? नहीं, कंपोनेंट नहीं किया। कंपोनेंट निकालना लगाना नहीं हुआ, वो पहले कराया। पहले कराया गया। हाँ, वो तो तो मतलब वो होने के बाद ही फिर आईसी के। तो जो हम पढ़ा रहे हैं तो ये तो है कि हर एक चीज़ को एक एक करके चल रहे हैं। हाँ सर, एक स्टेप है सर, एक स्टेप है। पहले इसके बारे में जानकारी दी है बच्चे से, आईसी के बारे में, आईसी पहचानना सिखाए, जी सर, ठीक है। और भी कुछ सिखाए होंगे, मल्टीमीटर चलाना सिखाए। किस लिए? कि ट्रेसिंग करने के लिए उसका सही है कि नहीं, लाइन चेक करने के लिए, लाइन फॉल्ट फाइंडिंग के लिए, ट्रेसिंग के लिए, रजिस्टर को रजिस्टर का वैल्यू चेक करने के लिए, है ना, हर एक चीज कंपोनेंट के लिए। मतलब एक तरह से मल्टीमीटर जो है फॉल्ट फाइंड करने के लिए। जी सर, हम भी अपना जियो फोन था उसको लेके आए थे, उसमें नेटवर्क नहीं आ रहा था। हाँ, तो उसको हाफ लीकेज करके एक कनेक्शन में नहीं आ रहा था, एक नेगेटिव लाइन था वो पॉजिटिव हो गया था, तो एक उसका डायोड शॉर्टिंग था, उसको हटाया तो शॉर्टिंग हट गया। हाँ जी, तो शॉर्टिंग समझ में आया, जी सर, कैसे शॉर्ट होता है, कैसे ओपन होता है। जी सर, लीकेज था सर, ठीक है, मतलब एक पहले मल्टीमीटर से फॉल्ट पकड़ना, जी सर, उस लाइन का फॉल्ट पकड़ के उस फॉल्ट को दूर करना, जी सर, तो ये समझ में आया। जी सर, आप कर लेंगे, जी सर, चलिए। कॉन्फिडेंस ही तो है आपका। ठीक है, अभी आपने 10 दिन की क्लास में इतना अच्छा काम करा है, आने वाले टाइम पर कितना अच्छा करोगे। ये हाथ का हुनर एक ऐसा हुनर है, जितना करोगे ना उतना बढ़ेगा भाई, जितना करोगे उतना ही तो अच्छा होगा, है नहीं? और ये एक ऐसी विद्या है हाथ के वाली कि जितना ज्यादा रगड़ोगे ना उतना ज्यादा धन आएगा। हाथ से एक धन खर्च भी होता है, इससे काम करोगे जितना ज्यादा उतना पैसा तो आएगा ना। तो जितना ये ज्यादा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, जितना ज्यादा आप इसमें मेहनत करोगे, ट्रेनिंग के बाद भी मेहनत आपकी शुरू होगी। फोन आएंगे, फॉल्ट ढूंढना, करना, रिपेयर करना, कस्टमर के अलग अलग सवाल, अलग अलग क्वेश्चंस, नहीं तो उसमें घबराना नहीं है। समझ रहे हो आप? कोई माँ के पेट से सीख के नहीं आता है? नहीं सर, क्या नहीं? कोई भी माँ के पेट से नहीं सीखता, सब यहीं पर सीखते हैं। पर यहीं पर ही कोई स्लो सीखता है, कोई तेज सीखता है, कोई धीरे सीखता है, सीखते सब यहीं है। दुनिया सब सिखाएगी, आपको भी सब लोग सब सिखाएंगे। तो कहने का मतलब ये कोई माँ के पेट से सीख के नहीं आता, सब 9 महीने में पैदा हुए, सब यहीं सीखे। कोई और कर सकता है तो आप भी कर सकते हैं, कोई और कर सकता है तो आप भी कर सकते हो, आप उससे अच्छा कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो आपको नॉलेज मिल रही है यहाँ, जो आपको सिखाया जा रहा है, वो कहीं भी नहीं मिलेगी। एडवांस लेवल के टूल्स है, माइक्रोस्कोप है, ये आपको पढ़ाया जा रहा है, आप डायग्राम्स बना रहे हैं, देख रहे हो? ये सब आपने तो लिखा होगा, ये आपने बनाया ना। तो ये पढ़ा रहे हैं, और आपको जो पढ़ा रहे हैं बिल्कुल नीचे से पढ़ा रहे हैं, नीचे समझ रहे, बिल्कुल जीरो से क्यों पढ़ाते हैं कि आपको कुछ भी हो दिक्कत ना है, फॉल्ट ट्रेस करने में दिक्कत ना है। भाई फोन आएगा तो जीरो से तो शुरू हो गए, सीधा आईसीयू कर देंगे। डॉक्टर क्या करता है, सीधा ऑपरेशन करता है या पहले टेस्ट करता है, चेकअप करता है? ऐसे ही आपको चेकअप करना फोन करना चाहिए, कितनी पावर है, कितनी वोल्टेज है, उसके बाद आप आगे बढ़ सकते हैं। तो ये सब चीजें प्रोसेस से सिखाते हैं, और अनुज जी बहुत मेहनत करते हैं, और फीस भी हमने यहाँ पर कम रखी है। पता है या नहीं पता? इतने में आपको पता है कुछ भी नहीं आता है? आपको क्या लगता है कि ये जो फीस ली है सही है या गलत है, या बहुत कम है? मेरा देखो, सबने सच नहीं बोल रहे, सबने पता क्या कहा कि सर आपकी बहुत फीस कम है। मुझे अच्छा लगा सुन के। इसके पीछे भी सिद्धांत है, सीखेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। समझ लो, पहले क्या होता था, लोग फौज में जाते थे, नौकरियां होती थी, पुलिस लाइन भागा करते थे, उसके बाद पुलिस लाइन में जाया करते थे, फौजी में जाया करते थे, रेलवे में जाया करते थे, जाते थे ना। मास्टर की निकलती थी जेबीटी कहते थे, क्या कहते थे, कितनी तरह की जॉब निकलती थी, पोस्ट ऑफिस में भी निकाल देते थे। अब कहाँ है नौकरी? पिछले 8-10 साल से तो नहीं है ना। तो हमारा युवा कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगी आने वाली पीढ़ी? तो मैं जितना कर सकते हैं, और हम लोग मिलके जितना कर सकते हैं वो हम कर रहे हैं। कि फीस कोई बात नहीं, सीखेगा इंडिया बढ़ेगा नहीं, कम से कम आत्मनिर्भर तो बनाए आप लोगों को। ये एक ऐसा काम है, ये एक ऐसी फील्ड है जो आपको 100 करोड़ लोगों से जोड़ती है। आपको पता है हमारे देश की आबादी
गिनती तो करें नहीं, 150 से ज्यादा ही होगी। 100 करोड़ फोन कैसे गिन रहे हैं? एक आदमी में 2 फोन होंगे, एक घर में 4 आदमी है तो 4 फोन भी हो सकते हैं कि 6 भी हो सकते हैं कि नहीं। तो सबसे ज्यादा स्मार्टफोन इंडिया में, चाइना के बाद सबसे ज्यादा स्मार्टफोन। तो उस फील्ड से जुड़ रहे हो जिसका भी अंत नहीं होने वाला। फोन का अंत होगा तो आपका हमारा अंत होगा, गलत है सही? फोन का अंत होगा तभी तो हमारा धंधा का अंत होगा। इस फील्ड में जितनी मेहनत करोगे उतनी आगे जाओगे। जितने चमकोगे ना, जैसे सोने को घिसाते हैं वो चमकता है, ऐसे ही आप लोग अपने आप को घिसाओगे तो चमकोगे। ठीक है, मेरी शुभकामनाएं आप लोगों को, आप लोगों ने टाइम निकाला।